हेलो दोस्तों, नमस्कार। श्री राम नर्सिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज अपन इम्पोर्टेंट एमसीक्यू की क्लास लेके आए हैं। जो पिछली क्लास में अपन ने बताया था कि कौन सी बुक बेस्ट है नर्सिंग ऑफिसर की तैयारी के लिए, कौन सी बुक से आपको करना चाहिए, क्योंकि आप बेसिक्स लेवल से करना है। बेसिक लेवल से करोगे जब ही आप ऊपर लेवल तक पहुंच पाओगे। तो बेसिक लेवल की जो बुक थी, दो पीआर यादव थी, एक टारगेट हाई थी। तो पीआर यादव के थ्योरी वाली बुक अलग थी, एमसीक्यू वाली बुक एक अलग थी। ठीक है। टारगेट हाई की जो बुक है उसमें थ्योरी प्लस एमसीक्यू दोनों है। एमसीक्यू कम से कम एमसीक्यूज में 13,000 एमसीक्यू है। तो उन 13,000 एमसीक्यू को अपन डेली टॉपिक वाइज टॉपिक एमसीक्यू करेंगे। ठीक है। आपको डेली टॉपिक वाइज एमसीक्यू मिलेंगे टारगेट हाई के। उसके बाद टारगेट हाई के बाद फिर अपन पीआर यादव के एमसीक्यू करेंगे। ठीक है। तो आज अपन टारगेट हाई जो एडिशन है सख्त, तो उसके आज एमसीक्यू लेके आए हैं। ठीक है। टॉपिक है इन्फ्लामेशन। ठीक है। इन्फ्लामेशन से आप एमसीक्यू लेके आए हैं। तो चलते हैं अपनी क्लास की ओर। उससे पहले मोटिवेशन के साथ स्टार्ट करते हैं। जितना बड़ा सपना होगा उतनी बड़ी तकलीफ़ें होंगी। जितना बड़ा आपका सपना होगा उतनी बड़ी तकलीफ़ें होगी, और जितनी बड़ी तकलीफ़ें होगी उतनी बड़ी कामयाबी होगी। आपका सपना जितना बड़ा होगा उतनी बड़ी तकलीफ़ें होगी, और जितनी बड़ी तकलीफ़ें होगी उतनी बड़ी कामयाबी होगी। ठीक है। तो आप तकलीफ़ों से ना घबराएं। अगर तकलीफ़ आ रही है, रुकावट आ रही है, तो इसलिए आ रही कि आपको एक ना एक दिन वो सफल बना के छोड़ेंगे। ठीक है। चलते हैं अपनी क्लास की ओर। ठीक है। टॉपिक है इन्फ्लामेशन। तो पहला क्वेश्चन है, सीवियर जनरलाइज्ड एडिमा इज कॉल्ड। जो सीवियर जनरलाइज्ड एडिमा होता है उसको किस नाम से जानते हैं? ठीक है। तो पहला ऑप्शन है मिक्स एडिमा के नाम से जानते हैं। दूसरा है पिटिंग एडिमा के नाम से जानते हैं। तीसरा है एनासार्का के नाम से जानते हैं। चौथा है डिपेंडेंट एडिमा के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो ऑप्शन को आंसर कैसे देना है इसमें ये भी बताएंगे। आंसर को ऐसे देना है कि पहले ऑप्शन को, जो भी ऑप्शन हो उनको पहले एलिमिनेट करो। जो क्वेश्चन आपने पढ़ लिया, क्वेश्चन को कम से कम 2 बार पढ़ना है। 2 बार पढ़ लिया उसके बाद जो आंसर आपको नहीं लगता कि ये वाला आंसर नहीं है, उस आंसर को आप एलिमिनेट करिए। तो एलिमिनेट करने से क्या होगा, जो आंसर आपका फाइनल बचेगा, अगर जैसे 2 ऑप्शन बचे हैं तो उन दोनों में से आपको सिलेक्ट करना है जो बेहतर आंसर है। ठीक है। जैसे मैक्स एडिमा है, तो मैक्स एडिमा कौन सी डिसीज़ में होता है बताइए जल्दी। तो पहला ऑप्शन है मिक्स एडिमा। मिक्स एडिमा किस में होता है? मिक्स एडिमा हाइपोथायरॉयडिज्म में होता है। ठीक है। तो ऑप्शन ए तो है नहीं है। ठीक है। अब ऑप्शन बी है पिटिंग एडिमा। क्वेश्चन में पूछा है सीवियर जनरलाइज्ड एडिमा। जनरलाइज मतलब पूरी बॉडी में, सीवियर मतलब बहुत ज़्यादा, जनरलाइज मतलब पूरी बॉडी में। तो पिटिंग एडिमा पूरी बॉडी में तो नहीं होता है, एंकल पे होता है। तो ऑप्शन बी भी नहीं हो सकता। अब ऑप्शन 2 बचे, एनासार्का या डिपेंडेंट एडिमा। तो डिपेंडेंट एडिमा इसका आंसर नहीं होता, राइट आंसर है एनासार्का। ठीक है। एक्सप्लेनेशन दिया है कि व्हेन एडिमा इज मैसिव एंड जनरलाइज्ड इट इज़ कॉल्ड एनासार्का। ठीक है। इट इज़ कॉल्ड बाय ए वेराइटी ऑफ
क्लिनिकल कंडीशन लाइक हार्ट फेलियर, ये किस किस में आता है? एक तो हार्ट फेलियर में आता है, रीनल फेलियर में आता है, लीवर फेलियर में आता है, एंड प्रॉब्लम विद द लिम्फेटिक सिस्टम। 4 सिस्टम हो गए, हार्ट फेलियर, रीनल फेलियर, लीवर फेलियर, प्रॉब्लम विद द लिम्फेटिक सिस्टम। इन चारों सिस्टम में अगर गड़बड़ होगी तो फिर एनासार का हो जाएगा सीवियर जनरलाइज एडिमा। द स्वेलिंग is mainly caused by abnormal retention of body fluid in extracellular space body tissue. Due to this, anasarca is also known as dropsy massive edema, जिसको generalized edema बोलते हैं। In anasarca the inflammation is widespread थ्रू आउट द होल बॉडी। एनासार्का पूरी बॉडी में वो एडिमा हो जाता है, उसको बोलते हैं एनासार्का। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्लाज्मा ड्राइव्ड केमिकल मीडिएटर। तो कौन सा नहीं है प्लाज्मा ड्राइव्ड केमिकल मीडिएटर, कौन सा नहीं है? बताइए राइट आंसर बताइए। पहला ऑप्शन है साइटोकाइनिन नहीं है, दूसरा है कॉम्प्लीमेंट कंपोनेंट, तीसरा है काइनिन, चौथा है कोगुलेशन प्रोटीन। तो दूसरे का राइट आंसर है साइटोकाइनेज। साइटोकाइनेज नॉट प्लाज्मा ड्राइव्ड केमिकल मीडिएटर नहीं है। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा साइटोकाइनेज आर सीक्रेटेड बाय। तो साइटोकाइनेज कहाँ से सीक्रेटेड होता है? पहला ऑप्शन कह रहा न्यूट्रोफिल से होता है क्या? दूसरा ऑप्शन कह रहा बी लिम्फोसाइट से होता है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि एंडोथीलियल सेल से होता है। चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। तो साइटोकाइनेज आर सीक्रेटेड बाय, तो साइटोकाइनेज सभी से सीक्रेट होता है, न्यूट्रोफिल से, बी लिम्फोसाइट से, एंडोथीलियल से। इसका राइट आंसर है डी। ठीक है, राइट आंसर क्या है? डी, ऑल ऑफ द अबव। चौथा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीज वास्कुलर परमेबिलिटी ड्यूरिंग एक्यूट इन्फ्लामेशन। जब एक्यूट इन्फ्लामेशन हो जाता है तो जो इंक्रीज वास्कुलर, जो वेसल्स की परमेबिलिटी बढ़ जाती है, जिससे डब्ल्यूबीसी अटैक करती है। डब्ल्यूबीसी अटैक करेंगे तो जो बाहर से फॉरेन बॉडी आया तो उसको मारने का काम करती है। जब डब्ल्यूबीसी वहाँ इकट्ठी होगी तो वास्कुलर परमेबिलिटी बढ़ जाती है, वहाँ की ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है। ठीक है, तो वो यही पूछ रहा है कि एक्यूट इन्फ्लामेशन में इंक्रीज वास्कुलर परमेबिलिटी बढ़ जाती है। तो कौन है ऐसा जो इंक्रीज वास्कुलर परमेबिलिटी को बढ़ाएगा? बताओ। ए ऑप्शन है हिस्टामिन है, बी ऑप्शन साइटोकाइनेज है, तीसरा है एएफपी है, या फिर बोथ है, ए और बी। तो इंक्रीज वास्कुलर परमेबिलिटी ड्यूरिंग एक्यूट इन्फ्लामेशन में हिस्टामिन और साइटोकाइनेज दोनों बढ़ती हैं। तो राइट आंसर है डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 5वें नंबर का, मैकेनिज्म बिहाइंड द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एक्यूट इन्फ्लामेशन इज। मैकेनिज्म बिहाइंड द कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है एक्यूट इन्फ्लामेशन? जो एक्यूट इन्फ्लामेशन हुआ है उसका कैरेक्टर फीचर क्या है? बताइए। अभी बताया था पिछले क्वेश्चन में कि जैसे इन्फ्लामेशन हुआ तो क्या होगा। जब इन्फ्लामेशन हुआ, कोई भी फॉरेन बॉडी बाहर से आई, जब बॉडी में अगर कोई बाहर से फॉरेन बॉडी आई तो उस पर डब्ल्यूबीसी अटैक करेंगी। तो न्यूट्रोफिल्स या डब्ल्यूबीसी अटैक करेंगी तो उस जगह की ब्लड सप्लाई बढ़ जाएगी, परमेबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है,
तो इसमें क्या मैकेनिज्म बिहाइंड द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एक्यूट इन्फ्लामेशन में क्या होगा? रेडनेस और पेन होगी? नहीं, ये लेटर कंडीशन में होती है। पैनसाइटोपिनिया होगा। पैनसाइटोपिनिया मतलब आरबीसी का कम होना, पैनसाइटोपिनिया, ठीक है, ये भी नहीं होगा। उस जगह की अगला ऑप्शन है वासोडाइलेशन एंड इंक्रीज वास्कुलर परमेबिलिटी, तो राइट आंसर है सी। अगला ऑप्शन है स्पंजी बोन मैरो, नहीं, तो राइट आंसर है सी, वासोडाइलेशन एंड इंक्रीज वास्कुलर परमेबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। चलते हैं अगला, छठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है? छठवां क्वेश्चन कह रहा है द क्लासिकल सबस्टेंस दैट इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ पेन रिसेप्टर बाय एनहेंसिंग द पेन प्रोवोकिंग इफेक्ट ऑफ ब्रैडीकाइनिन, ठीक है। तो जो पेन के लिए जिम्मेदार होता है इफेक्ट के लिए, वो कौन सा है? नोसी रिसेप्टर है क्या, एंडोर्फिन है क्या, या प्रोस्टाग्लैंडिन है, या एंसिफेलिन है? राइट आंसर बताइए। तो पेन के लिए जो जिम्मेदार होता है वो प्रोस्टाग्लैंडिन है, राइट आंसर सी, ठीक है। एक्सप्लेनेशन दिया कि हाई लेवल ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन आर प्रोड्यूस इन रिस्पॉन्स टू इंजरी, ठीक है। जो हाई लेवल होती है ना, हाई लेवल ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन, जो रिस्पॉन्स इंजरी और इन्फेक्शन कॉज इन्फ्लामेशन विच इज एसोसिएटेड विद द सिम्टम ऑफ रेडनेस, स्वेलिंग, पेन और फीवर, ठीक है, ये इसके सिम्टम है। दिस इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ बॉडी नॉर्मल हीलिंग प्रोसेस, ठीक है। इन कॉन्ट्रास्ट एंडोर्फिन कॉज एनाल्जेसिक इफेक्ट, ठीक है। तो ये जो पेन के लिए जिम्मेदार हैं वो प्रोस्टाग्लैंडिन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 7वां नंबर का क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सबस्टेंस दैट डिक्रीज पेन ट्रांसमिशन एंड causes an inflammatory response। तो क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज सबस्टेंस, कौन सा सबस्टेंस दैट डिक्रीज पेन को कम करता है, ट्रांसमिशन एंड कॉजेज एन इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स। तो बताइए कौन सा डिक्रीज पेन को डिक्रीज कौन करता है, ट्रांसमिशन को और कॉज इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स को? तो सबस्टेंस पी करता है, नहीं। प्रोस्टाग्लैंडिन पेन को बढ़ाता है, ठीक है, पेन रिसेप्टर है, ये भी नहीं हो सकता। हिस्टामिन हो नहीं सकता, राइट आंसर है एंडोर्फिन, ठीक है, इसका बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा, 8वां क्वेश्चन है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एविडेंस ऑफ एन इन्फेक्शन एक्सेप्ट, कौन सा जो एविडेंस है वो इन्फेक्शन में रहेगा एक को छोड़कर। एक्सेप्ट का मतलब है कि इसको छोड़कर, एक को छोड़कर। तो इन्फेक्शन में क्या क्या बढ़ेगा, क्या क्या नहीं बढ़ेगा। एलिवेटेड WBC है, राइट, बढ़ेगा। एक्सेप्ट पूछा है, एक्सेप्ट मतलब को छोड़कर, ठीक है, एलिवेटेड WBC बढ़ेगा। दूसरा ऑप्शन है प्रूलेंट ड्रेनेज होगा, ये भी होगा। उसने पूछा है एक्सेप्ट कौन सा नहीं होगा इन्फेक्शन में, वो बताना है अपन को। तो प्राइमरी इंटेंशन या फिर इंक्रीज ल्यूकोसाइट तो होता है, पर अपना राइट आंसर निकल के आया है ऑप्शन सी, प्राइमरी इंटेंशन इन्फेक्शन में नहीं होता है, ठीक है। एक्सेप्ट पूछा था तो एक्सेप्ट में प्राइमरी इंटेंशन निकल गया, तो राइट आंसर है सी।
अगला क्वेश्चन 9वें नंबर का कह रहा है, 9वें नंबर का क्वेश्चन कह रहा, अपन इसको इरेज कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा, क्वेश्चन कह रहा कि हेमोरेज विद कलेक्शन ऑफ ब्लड इन द सॉफ्ट टिश्यू इज कॉल्ड। जो हेमरेज हुआ, ब्लीडिंग हुआ, वो विद कलेक्शन हो गई ऑफ ब्लड, सॉफ्ट टिश्यू में जमा हो गया, तो उसको क्या बोलेंगे? ऑप्शन ए कह रहा कंट्यूजन बोलेंगे क्या, ऑप्शन बी परप्यूरा बोलेंगे क्या, ऑप्शन सी एकाइमोसिस बोलेंगे क्या, ऑप्शन डी हेमाटोमा बोलेंगे? बताइए, राइट आंसर बताइए। तो कंट्यूजन तो नहीं होगा। परप्यूरा एक छोटी सी स्पॉट टाइप के डेंगू में दिखते हैं। परप्यूरा एकाइमोसिस भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर है कि हेमाटोमा हो गया। हेमरेज ऑफ कलेक्शन ऑफ ब्लड का कलेक्शन हुआ उस टिश्यू में, उसको हेमाटोमा बोलते। तो राइट आंसर है डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा थिक येलो ड्रेनेज, थिक येलो जो पीला वाला ड्रेनेज है, थिक येलो ड्रेनेज फ्रॉम द वुंड, जो वुंड है, जो घाव है, उससे थिक मतलब मोटा, थिक येलो ड्रेनेज हो रहा है, उसको किस नाम से बोलते हैं? सैंग्यूनियस के नाम से बोलते हैं, दूसरा सीरस सैंग्यूनियस के नाम से बोलते हैं, ऑप्शन सी है सीरस के नाम से बोलते हैं, ऑप्शन डी है प्रूलेंट के नाम से बोलते हैं। बताइए। थिक येलो ड्रेनेज फ्रॉम द बोन, थिक येलो, सीरस मतलब ब्लड, ठीक है, प्योर ब्लड सीरस, तो ऑप्शन सी तो नहीं है, एलिमिनेट करना। ठीक है, सीरस मतलब सॉरी सीरस मतलब ये ब्लड नहीं होता। सीरस मतलब है क्लियर वाटरी ड्रेनेज इज सीरस, सीरस एक क्लियर वाटरी ड्रेनेज है। तो क्लियर ऑफ क्वेश्चन ने क्लियर वाटरी ड्रेनेज तो पूछा नहीं है, उसने पूछा है तो थिक येलो ड्रेनेज किस में होगा? तो क्लियर वाटरी ड्रेनेज सीरस, तो इस ऑप्शन सी तो नहीं है। ठीक है, अब ऑप्शन ए क्या कह रहा? संगोनियस, संगोनियस मतलब ब्लड, ब्लड का आना संगोनियस। तो थिक येलो, येलो पूछा है उसने, ब्लड का तो पूछा नहीं, तो ऑप्शन ए भी कट हो गया। अब ऑप्शन दो बची, या तो बी होगा या फिर सी होगा। तो बी ऑप्शन क्या कह रहा है? सीरस संगोनियस मतलब क्लियर वाटरी ड्रेनेज प्लस ब्लड। तो क्वेश्चन ने अपने ये पूछा नहीं है, तो ऑप्शन बी भी कट हो गया। प्रूरेंट, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। प्रूरेंट मतलब पीला, थिक येलो ड्रेनेज फ्रॉम द वुंड इज नॉन एज द प्रूरेंट। ठीक है, तो इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि क्लियर एंड वाटरी ड्रेनेज इज सीरियस सीरस। ठीक है, संगोनियस ड्रेनेज इज फ्रेश ब्लड, जो संगोनियस ड्रेनेज था वो फ्रेश ब्लड दैट इज prevalent among deep wound of full and partial thickness. Serous sanguineous leakage in thin और watery, ये बोला था ना थिन और वाटरी, एंड इट्स पिंक कलर, इसका पिंक कलर होता है। प्रूलेंट ड्रेनेज व्हेन द लीकेज फ्रॉम वुंड अपीयर मिल्की जनरलाइज ग्रे ग्रीन येलो, ये तीनों कलर का हो सकता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है 11th नंबर का, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ एक्सुडेट कंटेन फिब्रिन, तो कौन से टाइप के एक्सुडेट में फिब्रिन होता है? बताइए। हेमोरेजिक एक्सुडेट में होता है क्या, सीरस एक्सुडेट में होता है, फिब्रिनोस एक्सुडेट में होता है, प्रूलेंट एक्सुडेट में होता है? तो पूछा है टाइप ऑफ एक्सुडेट कंटेंट फिब्रिन किस में होता है, जिसमें फिब्रिन है फिब्रिनियस एक्सुडेट। राइट आंसर सी,
क्योंकि फिब्रिन पूछा था तो फिब्रिनोस एक्सुडेट, हेमरेज एक्सुडेट नहीं होगा, सीरस एक्सुडेट नहीं होगा, प्रूडेंट एक्सुडेट नहीं होगा। राइट आंसर इज सी, फिब्रिनोस एक्सुडेट। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। इन्फ्लामेशन का टॉपिक किया है, कल अपन वुंड हीलिंग के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, 11th क्वेश्चन आपने कंप्लीट कर लिए यहाँ पे। आई होप कि क्लास आपको अच्छी लगी हो। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और दोस्तों से बोलें कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट भी करें और कमेंट ज़रूर करें कि क्लास आपको कैसी लगी, इसमें क्या हम सुधार ला सकते हैं। ठीक है, तो अपन जो टारगेट हाई के MCQ हैं जो 13,000, उनको अपन डेली टॉपिक वाइज टॉपिक लेके आएंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।